आप भी हमारी तरह फर्स्ट बार में ही परफेक्ट स्प्रिंग रोल शीट्स बनाकर तैयार कीजिए। बस हमारे तरह आप भी ट्रिक्स एंड टिप्स को फॉलो कीजिए तो आपकी भी यह जो शीट है ना हमारी तरह बनकर तैयार होगी। तो चलिए इस शीट्स को बनाकर दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 1.5 कप मैदा। तो मार्केट जैसी चाहिए तो मैदा चाहिए ही, तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच पिसी हुई चीनी। अगर आपके पास चीनी ना हो पिसी हुई तो मिक्सी जार में पीस ले। साथ ही यहाँ पे डाल दें नमक 1 चम्मच। अब नमक डालने के बाद हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है, तेल वगैरह कुछ भी नहीं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि नमक, चीनी और ये मैदा है ना आपस में मिल जाए। तो इन्हें तो हमने मिला ही लिया है, लेकिन अब इसका आटा लगाना है। तो आटा लगाने का सबसे बड़ा यहाँ पे ट्रिक्स एंड टिप्स क्या है फ्रेंड्स, तो आटा तो यहाँ लगाएंगे दूध में। साथ ही हम जैसे नॉर्मल आटा गूँथते हैं ना वैसे हमें नहीं गूँथना है, इसे बिल्कुल हल्के हाथों से बस हमें मैदा को बांधना है और कुछ भी नहीं करना है। बस हल्के हाथों से, देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, ऐसे ही इसे बिल्कुल अच्छी तरह से करेंगे ताकि आपकी आटा जो है सिर्फ एक दूसरे से मिल जाए और हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे हम दूध माप में 1 कप दूध लिए हैं, जो कि इसके लिए बिल्कुल ठीक है। ज़्यादा हमें यहाँ दूध की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सारे आटे को एक दूसरे से मिला लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने आटे को मिला लिया है। थोड़ा सा यहाँ बचा हुआ है, इसमें भी यहाँ थोड़ा सा और दूध डाल देते हैं ताकि यह भी मिल जाए। तो देखिए इसे में थोड़ा सा दूध भी बच गया। अब हमें दूध की भी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें आटा को देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से चिपका देना है। तो ये तो चिपक गई। अब इसे गोल करके और यहाँ पे देखिए आटा बिल्कुल अच्छी तरह से बनकर तैयार है। तो अब हमें कोई भी इसमें के ऊपर तेल वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है, बस हमें इसे 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देना है ताकि यह थोड़ी सी सेट हो जाए। तो 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। और यहाँ थोड़ी दूध भी बच गई थी। तो देखिए 10 मिनट के बाद हमने देख लिया था तो यह परफेक्ट हो गई थी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं थी। तो यहाँ मैं 20 मिनट के बाद आ रही हूँ बनाने के लिए। और यहाँ हमने मैदा भी उसमें निकाल के रख लिया है। तो अब इसकी लोई काटेंगे। तो इसे हमने 2 भाग में यहाँ पे कर दिया है ताकि हमें लोई काटने में आसानी हो। तो आज हम जो लोई बनाएंगे ना पूरी के साइज़ का लोई बनाना है, तभी तो हमारी स्प्रिंग रोल बिल्कुल मार्केट से भी अच्छी बनकर तैयार होगी। तो देखिए लोई जो है एक जैसा ही कट कीजिएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ इसे लंबाई में कर दी हूँ। अब मैं चाकू की सहायता से एक जैसा यहाँ लोई कट कर देती हूँ ताकि सारी जो पूरी है ना एक जैसा बने। हमें आज पूरी एक जैसा ही चाहिए। वैसे मेरी पूरी एक जैसी बन नहीं पाती है, थोड़ी छोटी बड़ी हो ही जाती है, लेकिन फिर भी कोशिश यही रहेगी कि बन जाए। तो चलिए हमने यहाँ लोई काट लिया है। तो अब लोई को क्या करते हैं, थोड़ी गोल गोल कर देते हैं ताकि वो चिकना हो जाए और हमारी पूरी बिल्कुल अच्छी बन जाए। तो यहाँ पूरी बनाने के लिए हमें सूखे मैदे की भी ज़रूरत है इस पूरी में, इसलिए यहाँ सूखे मैदे को हमने लिया है। तो देखिए सारे लोई को यहाँ पे मैं गोल कर देती हूँ। अब फ्रेंड आपसे एक बात और कहती हूँ कि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक तो ज़रूर कीजिए क्योंकि लाइक हमारा हक है। तो चलिए आपसे बातें करते करते अब पूरी बनाने का भी टाइम आ गया। तो यहाँ पे पूरी जो है ना ना ही ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला बनाना है। तो पूरी देखिए यहाँ पे नॉर्मली जो हम लोग पूरी घर में बनाते हैं ना वैसा ही पूरी बनाना है। वैसे मैं घर में बहुत छोटा पूरी बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड को बहुत छोटी छोटी पूरी पसंद है, इसलिए इससे भी मैं बहुत छोटी पानी पूरी साइज़ की पूरी बनाती हूँ। तो ऐसा ही हमें यहाँ पे सारे पूरी को बनाकर तैयार कर लेना है। और हमने स्प्रिंग रोल भी बनाया था, लेकिन वीडियो में शूट नहीं की क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो रही थी। लेकिन सीट्स की वीडियो मैं इसलिए शूट की क्योंकि यह बहुत ही जानकार, क्योंकि हर लोगों का जो है ना सीट्स अच्छा बनकर तैयार नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने ले लिया है, मेल्ट करवा लिए है। यहाँ पे क्या था, देसी घी था। तो यहाँ पे आप तेल बिल्कुल ना डालें। तो यहाँ घी को हमने मेल्ट कर लिया। अब इसमें यहाँ एक पूरी पे घी लगाएंगे, थोड़ा सा मैदा डालेंगे, फिर दूसरी पूरी डालेंगे। तो बोले थे ना यहाँ पूरी मेरी छोटी बड़ी हो गई थी, तो जो छोटी है उसे छोटी के साथ बनाएंगे, जो बड़ी है उसे बड़ी के साथ। ऐसे ही फिर से यहाँ पे घी लगाएंगे, फिर मैदा डालेंगे, फिर दूसरी पूरी। तो ऐसे ही करते करते एक के साथ हमने 5 पूरी को जोड़ा है। क्यों, ताकि हमारी जो स्प्रिंग रोल हो है ना सीट्स एक बार में 5 बनकर तैयार हो। तो देखिए फिर मैं
जो जो मेरी बड़ी है मैं सबको एक साथ ऐसे ही करते जाती हूँ, क्योंकि मेरी कोई पूरी छोटी हो गई कोई बड़ी। तो देखिए यहाँ 5 पूरी हो गई। तब देखिए अब हाथों से इसे अच्छी तरह से चिपका देंगे ताकि यह अच्छी तरह से चिपक जाए। और दूसरी भी मैं इसी तरह से आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद जो बचा हुआ है उसे मैं बाद में बनाकर रखूँगी। तो देखिए यह दूसरी भी बनकर तैयार है। तो अब हमें करना क्या है, इसकी रोटी बना लेना है। बहुत बड़ी रोटी बनाना है, बिग साइज़। तो यहाँ किचन प्लेटफॉर्म पे ही इसलिए मैं बना रही हूँ, अक्सर मैं इसी पे बनाती हूँ। तो यहाँ मैदा थोड़ा सा यहाँ छिड़क दिया है और रोटी यहाँ बनाएंगे। और साथ ही यहाँ पे क्या किए हैं, हम तवे को भी गैस पे यहाँ गर्म होने के लिए रख दिए ताकि दोनों काम एक साथ हो जाए। और क्योंकि इस रोटी को सीखने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगी। तो चलिए ये रोटी तो बनकर तैयार है। तो अब तो चलना होगा कहाँ, अपने तवे के पास। यहाँ पे मैं रोटी बड़ा करती जाती हूँ, वो फिर छोटी हो जाती है, बड़ी करती जाती हूँ छोटी हो जाती है। तो चलिए अब ये परफेक्ट है। अब मैं तो यहाँ तवा तो गर्म है तो तवे पे डालेंगे और इसे 5 से 6 सेकंड के लिए ही हमें कुक करना है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें कोई बबल्स नहीं आना चाहिए। तो यहाँ देखिए 6 सेकंड हो गई है। मैं घड़ी के सेकंड से ही देखी हूँ और इसे पलट दी। और दूसरी तरफ से भी इसे 5 से 6 मिनट सेकंड के बाद हमें फिर से पलट देना है। तो देखिए यह हो गई, मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरी जो स्प्रिंग रोल शीट्स है ना, मैं निकाल ली हूँ। अब आपको दिखा रही हूँ तुरंत ही, यह गर्मा गर्म ही है। और देखिए यह बिल्कुल आराम से निकल जाएगी। और कितनी, देखिए आपको दिख रहा होगा यह कितनी अच्छी बनकर तैयार है। तो दूसरा भी देखिए निकल गया, बिल्कुल आराम से। इसे निकलने में कोई भी दिक्कत होनी ही नहीं है। देखिए तो इसी तरह से हमें सारे शीट्स को बनाकर तैयार कर लेना है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि यह कितनी पतली है। देखिए मेरा हाथ आपको दिख रहा है ना, तो इसी तरह से देखिए मैं सारे शीट्स को यहाँ बना ली हूँ। तो आप लोगों को यह स्प्रिंग रोल शीट्स कैसी लगी हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप लोगों के लिए फिर से कौन सी रेसिपी लाऊं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ यह रेसिपी तो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं एक नई सी रेसिपी के साथ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।